हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एल्किल व एरिल यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जो एस फ्लो के तत्व हैं, जिसमें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों एरिल और एल्किल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो एरिल या एल्किल यौगिक होते क्या हैं। देखिए, ये वे यौगिक हैं जिनमें एरिल अथवा फेनिल समूह क्षार धातु क्षारीय मृदा धातुओं से कार्बन परमाणु के साथ सीधे बंधित होते हैं। इन यौगिकों में धातु और कार्बन बंध की उपस्थिति के कारण इन्हें कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में रखा गया है। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु के ये यौगिक आपस में भिन्नता लिए हुए होते हैं, इसलिए आगे इसका अलग अलग विवेचन किया गया है। दोनों समूहों में यह समानता पाई जाती है कि वर्गों के प्रथम सदस्य ही बहुत से और स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। बाद के जो सदस्य होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील आयनिक यौगिक हैं, जिनकी उपयोगिता भी काफ़ी सीमित है। तो पहले हम जो क्षार धातु हैं वर्ग एक के जो यौगिक हैं उनके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, क्षार धातु यौगिक क्या हैं? इस वर्ग के धातुओं में मुख्यतः लिथियम के यौगिक बनाए गए हैं व इसी का अध्ययन किया गया है। ये यौगिक सहसंयोजक प्रवृत्ति के स्थायी यौगिक हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के यौगिक आयनिक तथा अत्यधिक क्रियाशील हैं। ये वायु में आग पकड़ लेते हैं तथा नाइट्रोजन तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त अधिकांश यौगिकों में बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। इनके जो निर्माण की विधि हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली जो विधि है वो एल्किल हैलाइडों से RX एल्किल हैलाइडों से। दोस्तों, यदि कोई भी विलायक लें, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन हो, बेंजीन हो, ईथर हो या कोई पेट्रोलियम विलायक हो, इन विलायकों की उपस्थिति में ये जो क्षार धातु होते हैं वो एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके इस प्रकार के एल्किल या एरिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों, लिथियम की क्रिया यदि एल्किल हैलाइडों से करवाएं तो ये LiR ये एल्किल लिथियम है और साथ में LiX बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमें प्राप्त होता है इसमें लिथियम और एल्किल समूह का कार्बन इसके मध्य कार्ब धातु बंध है, कार्बन और धातु के बीच में बंध है, इसलिए ये कार्ब धातु है। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई मिश्र धातु लें, जैसे लिथियम का मिश्र धातु कॉपर और लिथियम है, अगर इसकी क्रिया C2H5Cl कॉपरोलिथियम का ये मिश्र धातु है और इसकी क्रिया C2H5Cl इससे करवाई जाती है तो भी देखो क्या प्राप्त होगा, C2H5Li ये हमें प्राप्त होगा और साथ में LiCl और प्लस Cu ये बाहर निकल जाएगा। अगर दूसरी विधि की बात करें तो विनिमय विधि, विनिमय अभिक्रिया के द्वारा भी हम एल्किल व एरिल यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। N ब्यूटाइल लिथियम, तो इसकी क्रिया एरिल आयोडाइड से तो विनिमय होगा तो क्या बन जाएगा, इससे बनेगा
Ar, ये लिथियम एरिल है और साथ में BuNi यानी एन ब्यूटाइल आयोडाइड ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिथियम एरिल बनाने की विनिमय विधि काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है। इसके अलावा देखिए, कार्ब मर्करिक यौगिक धातु से अभिक्रिया करके इन यौगिकों का निर्माण करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के यौगिक सामान्यतः इस विधि से बनाए जाते हैं। जैसे पोटेशियम की क्रिया यदि Hgr2 मर्करिक यौगिक है, इससे इसकी क्रिया करवाई जाए और इसमें यहाँ पर बेंजीन विलाय की उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो 2Kr ये हमें एल्किल यौगिक प्राप्त हो जाता है और साथ में जो पारा है Hg ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार यदि लिथियम की क्रिया Ag-Ar2 ये एरिल यौगिक है, इसके साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है तो 2LiAr ये प्राप्त होता है और साथ में Hg ये भी प्राप्त हो जाता है। तीसरी विधि में हम क्या करते हैं, धातु तथा एल्केनों के संयोग से, जैसे सोडियम हम धातु ले लिया एक और यहाँ पर हम ये एक एल्कीन लेते हैं, ये pH फेनिल को प्रदर्शित करता है और कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड और PH2 ये फेनिल समूह है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है। तो जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सोडियम के 2 अणु काम में आएंगे, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के बीच में है, ये टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो PH2 और यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन से सोडियम इस प्रकार जुड़ेगा और यहाँ पर एक कल्प बॉन्ड आ जाएगा और ये दूसरा जो कार्बन है उसे भी सोडियम जुड़ेगा। सोडियम के स्थान पर यदि सीजियम लें तो इस प्रकार भी बन सकती है, जैसे ये सीजियम है और यहाँ पर कोई भी एल्कीन ले लिया, जैसे मैंने CH2 और CH2 ये कोई एल्कीन लिया है, तो भी ये क्रिया जो होगी वो किस प्रकार होगी, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 और CH2 दोनों से सीजियम इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो क्रिया है वो धातु तथा एल्केनों के संयोग से होने वाली अभिक्रिया है। प्रबल विद्युत धनीय तत्व होने के कारण ऐसा समझा जा सकता है कि कार्ब धात्विक यौगिक आयनिक प्रकृति के होंगे, लेकिन जो लिथियम आयन है वो प्रबल दुर्वण क्षमता के कारण इनके यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी गुण वाले होते हैं। लिथियम और कार्बन इनके बीच में जो बंध होता है वो लगभग 43% आयनिक गुण वाला पाया जाता है, जिसके कारण लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक अन्य क्षार धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों की तुलना में वाष्पशील, अध्रुवीय विलायकों में विलेय तथा कम अभिक्रियाशील पाए जाते हैं। अधिकांश यौगिक गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। कक्षीय ताप पर स्टोर करने पर ये हाइड्राइड और एल्केनों में अपघटित हो जाते हैं। BuN तथा LiBuT ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब इनकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं का भी अध्ययन किया गया है। देखिए, ये कार्ब धातु हैं लिथियम के। कार्ब लिथियम यौगिक वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं और ये वायु के संपर्क में आने पर जल्दी ही या स्वतः ही जलने लगते हैं, लेकिन कम ध्रुवीयता वाले लिथियम कार्बन बंध वाले यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। जल से क्रिया देखिए, जल से क्रिया करके लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक एल्केन बनाते हैं, जैसे CH4H9
Li, ये जल से क्रिया करते हैं H2O, तो क्या बनाएंगे CH4H10 प्लस LiOH। इस प्रकार ये एल्केन बनाते हैं। ये लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक है और ये अम्ल से क्रिया करें, किसी भी अम्ल से क्रिया करें, जैसे HCl से ये क्रिया कर रहा है तो HCl से क्रिया करेगा तो RH ये हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में LiCl ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये हेलोजन से भी क्रिया करते हैं, जैसे LiR प्लस Cl2 ये हेलोजन है और RCl ये बनेगा और साथ में LiCl बाहर निकलेगा। तो ये इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं हेलोजन के साथ। इसी प्रकार ये अमोनिया से भी क्रिया करते हैं NH3, तो क्या बनेगा देखिए C2H6 प्लस एमिनो अपघटन होता है इसका, एक तो एल्केन बनेगा और दूसरा लिथियम एमीन बन जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल बनाएंगे, जैसे CO2 प्लस RLi, इससे ये क्या बन जाएगा RCOOLi ये बनेगा, जिसका हम जल अपघटन करेंगे H2HOH जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा RCOOH और साथ में LiOH ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये कार्बनिक अम्ल है, जो कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों गिरनार अभिकर्मक के समरूप अभिक्रियाएं। देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंधित तत्व हैं। लिथियम कार्बधात्विक यौगिक, मैग्नीशियम कार्बधात्विक यौगिकों की भांति क्रियाशील होता है। इनकी जो क्रियाशीलता है वो गिरनार अभिकर्मक से बहुत ज़्यादा होती है। गिरनार अभिकर्मकों की सभी क्रियाएं लिथियम एल्किल से भी की जा सकती हैं। जो भी गिरनार अभिकर्मक से जो क्रियाएं होती हैं या अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी लिथियम एल्किल से भी की जा सकती हैं और ये उससे भी ज़्यादा मतलब गिरनार अभिकर्मक से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसीलिए एल्किल लिथियम यौगिक की जो अभिक्रिया है वो गिरनार अभिकर्मक की तुलना में अधिक वेग से होती हैं और जटिल सह उत्पाद से मुक्त अभिक्रियाएं होती हैं और इन अभिक्रियाओं को करना बहुत ही सुगम होता है, सरल होता है, जिसके कारण लिथियम यानी एल्किल लिथियम को सुपर गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है।